नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक लंबे समय के बाद हम फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। तो जो एसआई की भर्ती है और प्लाटून कमांडर का एग्ज़ाम है 22 नवंबर को, 5 अप्रैल को एसआई एग्ज़ाम है, आरएस प्रीलिम्स भी अभी जल्दी आने वाला है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जून से पहले प्रीलिम्स करवा लिया जाएगा, ठीक है, और मेंस की डेट है वो आपको दे दी जाएगी। तो हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है वो आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो हमारा पहला जो इसमें टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट ने दवा खोज में तेज़ी लाने के लिए एआई मॉडल एक बायोएमो वो लॉन्च किया है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो है, इधर आ गया इसने जो बायोएमो 1 लॉन्च किया है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। वो ये है, वो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है हमारे, उसको जल्दी से मतलब पहचान कर पाएगा। और ये देख लीजिए, हम आगे इसमें डिटेल से बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने 11 जुलाई 2025 को अपना नया एआई सिस्टम बायोएमो लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसकी बात करें तो प्रोटीन की गति को समझकर नई दवाओं की खोज प्रक्रिया में तेज़ी लाना है। ये प्रोटीन की गति को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग जो नई दवाएं हैं, जो अपने वैक्सीन वगैरह तैयार की जाती है, उनकी खोज है उसमें तेज़ी लाएगा। इसके बाद देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डायग्नोस्टिक आर्किटेक्चर नाम दिया है, ठीक है। यह एक एआई एजेंट की तरह काम करता है जो अन्य एआई मॉडलों के साथ मिलकर यह है तय करने में मदद करता है कि कौन से मेडिकल टेस्ट किए जाने चाहिए और बीमारी का संभावित निदान क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो किसी भी रोग के लिए फालतू के जो मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं वो बंद हो जाएंगे, जो ज़रूरी है वही टेस्ट किए जाएंगे और बीमारी का जो संभावित निदान है उसका पता चल जाएगा कि यह बीमारी किससे ठीक होगी, ठीक है। यह एक शक्तिशाली डीप लर्निंग मॉडल है। डीप लर्निंग मॉडल की बात करें तो ये हमारे आरएस मेंस के अंदर भी आता है और इससे क्वेश्चन कन्फर्म ही आता है। मेंस आजकल प्रीलिम्स में भी कन्फर्म क्वेश्चन आने लगा है। सब इंस्पेक्टर और आरएस प्रीलिम्स का और प्लाटून कमांडर का सेम सिलेबस है। तो ये मान के चलिए कि आपके यहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू पर प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचनाएं उत्पन्न कर सकता है। जैसे हम अगर कंप्यूटर से जो साइंटिस्ट है वो अगर प्रोटीन संरचनाएं बनाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये डीप लर्निंग मॉडल पे आधारित होगा। जो जीपीयू है उस पर क्या करेगा, 1 घंटे में हजारों प्रोटीन संरचनाएं हैं वो बना सकता है, जिससे चिकित्सा अनुसंधान में काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है। इसके बाद हम दूसरे हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करें तो शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा कार्टेम बेबी को मंजूरी मिल गई है। ये देख लीजिए, ये कार्टेम बेबी है। इसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर 6 टैबलेट आती है वो दी जाती है, तो जिससे क्या है कि बच्चों में जो मलेरिया है वो नहीं होती। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि किस देश ने बनाया है, तो स्विट्ज़रलैंड ने बनाया है। किस आयु वर्ग के लिए बनाया है, तो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बनाया है। और दुनिया की पहली मलेरिया दवा कौन सी है छोटे बच्चों और शिशुओं के लिए, तो ये कार्टेम बेबी हो जाएगी, ठीक है। कंपनी की बात करें तो नोवार्टिस कंपनी ने इसको विकसित किया है और इस दवा का नाम कार्टेम बेबी दिया है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी द्वारा बनाई गई है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। यह दवा विशेष रूप से 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले शिशुओं के लिए हैं जो मलेरिया के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी कि मान के चलिए आपके जन्म से लेकर के जो बच्चे अपने 5 किलो का वजन हो जाता है चौथे महीने के, तीसरे चौथे महीने के आसपास, तो ये उन बच्चों के लिए है जो मलेरिया के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। स्विट्ज़रलैंड की स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके बाद करें बात हम इसकी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन रक्षक दवा गरीब और ज़रूरतमंद देशों में नॉन प्रॉफिट मॉडल पर उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। जो अफ्रीकन कंट्रीज है, गरीब कंट्रीज है, उनमें ये दवा दी जाएगी, नॉन प्रॉफिट मॉडल पे उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका मतलब ये फ्री नहीं है, लेकिन इस पर मुनाफा भी नहीं कमाएंगे, यानी कि जो लागत आएगी उसी लागत पर इसको उपलब्ध करवाई जाएगी। कुछ देशों में इसे रियामेट बेबी के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो रियामेट बेबी है वो भी कार्टेम बेबी का ही दूसरा नाम होगा। तो इस प्रकार की वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RAS बूस्टर, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर ये डाल दी जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।